Hello friends, welcome to JSKM classes for preparation of Phytonic entrance examination test. We discuss the science subject of chemistry on the basis of MCQ based question in both languages Hindi and English. So let's start. Now first question is रसायन विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन प्रिस्टले, सेकेंड लेवेसियर, थर्ड सैली, फोर्थ हेनरी. हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? प्रिस्टले, लेवेसियर, सैली, हेनरी. इसका जो राइट आंसर है वो है लेवेसियर. लेवेसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. यानी कि रसायन विज्ञान के जनक लेवेसियर हैं. सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, यानी कि पहला ऑप्शन सही है. नो मोर अबाउट लेवेसियर. लेवेसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. रसायन विज्ञान के जनक लेवेसियर हैं. लेवेसियर का फुल नाम जो था वो है एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियर. एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियर. इन्होंने ऑक्सीजन के कंबसन यानी कि ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता के बारे में बताया था. ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज के लिए भी एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियर को जाना जाता है. इन्होंने ऑक्सीजन नाम भी दिया था इन 1778 में, यानी कि 1778 में ऑक्सीजन का नाम दिया था. और 1783 के 1783 में हाइड्रोजन का नाम भी एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियर ने दिया था. इन्होंने सबसे पहले रासायनिक तत्वों के नाम रखने की पद्धति की भी शुरुआत की थी. ही रोट द फर्स्ट एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ एलिमेंट. इन्होंने रासायनिक तत्वों के नाम रखने की पद्धति की भी शुरुआत की थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है? Which of the following is a efflorescent substance? Efflorescent substance, उत्फुल्ल पदार्थ. फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, सेकेंड सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन जिंक सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट. यहाँ हम सभी के फार्मूले भी देख सकते हैं. जैसे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट Na2CO3 जिंक सल्फेट ZnSO4, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. क्वेश्चन ऐसे भी देंगे फार्मूले बेसिस पे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोरेसेंट सब्सटेंस. फार्मूले लिख देंगे, तो इसमें आपको फार्मूले और नाम दोनों पता होने चाहिए. इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट. फार्मूला Na2CO3.2H2O. सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट इज ए इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस. अर्थात ऑप्शन सेकेंड इज राइट, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट. अब इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस होते क्या हैं ये भी जान लेते हैं. इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस ऐसे केमिकल्स पदार्थ होते हैं जो कि वायु के प्रेजेंस में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर इवापरेट हो जाएं और अपने वाटर को लॉस कर दें. जैसे एलम होता है, इसका एग्जांपल एलम भी है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो ऐसे पदार्थ रसायन जो पानी के अणुओं के साथ जुड़े होते हैं और हवा के संपर्क में आने पर वाष्पीकरण के माध्यम से इस पानी को खो देते हैं. इवापरेशन मतलब वाष्पीकरण के द्वारा खो देते हैं. सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट, इसमें सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम भी होता है. ऐसे वॉशिंग सोडा यानी कि धुलाई का सोडा
उसके नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाशिंग सोडा किसे कहते हैं, वाशिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला Na2CO3 होता है। अदर ऑप्शन था सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो इसका फार्मूला क्या होता है NaHCO3। इसको दूसरा नाम अदर नाम से जाना जाता है कि बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। एक लास्ट में ऑप्शन था जिंक सल्फेट ZnSO4। जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्राल यानी कि हरा कशिश के नाम से जाना जाता है, व्हाइट विट्राल, हरा कशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, हु डिस्कवर द प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की। फर्स्ट ऑप्शन अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सेकेंड थॉमसन, थर्ड चैडविक, फोर्थ नन, मतलब कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हु डिस्कवर द प्रोटॉन, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रदरफोर्ड, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, थॉमसन और चैडविक इन्होंने भी खोज की थी। इसके बारे में देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी 1857 यानी कि 1857 में, 1857 में प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में, यानी कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 यानी कि 1932 में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये तीनों क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो इन्हें हम अपनी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट ये मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। पर मतलब प्रोटॉन और रदरफोर्ड, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। और नाच का मतलब न्यूट्रॉन, चा मतलब चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो इस ट्रिक से इनको याद करिए, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईंट पर नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ, परमाणु के नाभिक में होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन प्रोटॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अतः प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अर्थात ऑप्शन थर्ड इज राइट, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु की नाभिक में होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बताया था रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 यानी कि 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, इन्होंने बताया था। इन्होंने प्रोटॉन की खोज भी की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या की खोज की थी, हु डिस्कवर द एटॉमिक नंबर, हु डिस्कवर द एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या की खोज की थी। फर्स्ट ऑप्शन चैडविक, सेकेंड मोजले, थर्ड गोल्डस्टीन, फोर्थ रदरफोर्ड। तो पर हु डिस्कवर द एटॉमिक नंबर, चैडविक, मोजले, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। इसका जो राइट आंसर है
मोजले। मोजले ने परमाणु संख्या की खोज की थी। मोजले इज डिस्कवर द एटॉमिक नंबर, अर्थात ऑप्शन सेकेंड इज राइट, दूसरा ऑप्शन सही है। तो परमाणु नंबर अधिक एटॉमिक नंबर की खोज डिस्कवर मोजले ने की थी, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले का फुल नेम क्या है, इनका पूरा नाम, इनका फुल नेम है हेनरी ग्वेन जेफरी मोजले। हेनरी ग्वेन जेफरी मोजले। इन्होंने जो एटॉमिक नंबर दिया तो वो दिया था 1910 में, यानी कि 1910 में, 1910 में एटॉमिक नंबर की खोज की थी। उन्होंने मोजले लॉ भी दिया था, जिसके लिए भी इन्हें जाना जाता है, मोजले लॉ। थैंक यू, लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel JSKM Classes. Thank you.